तो ज़ोमैटो का शेयर 65 रुपये के आसपास चल रहा है और पिछले एक महीने में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। दोस्तों 70 से 80 रुपये की रेंज एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेंज थी स्टॉक के लिए। यहाँ पे इस रेंज के आसपास लग रहा था कि स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों इस रेंज को तोड़ दिया स्टॉक ने और फिलहाल अब 65 के आसपास आ गया है। अगर हम पिछले एक महीने का रिटर्न देखें तो वो 25 24 25% का रहा है दोस्तों, माइनस में। दोस्तों मार्केट भी थोड़ी बहुत नेगेटिव चल रही है, आज भी मार्केट नेगेटिव है, 1% माइनस है निफ्टी। और थोड़े बहुत टाइम से मूड थोड़ा मार्केट का नेगेटिव ही चल रहा है, कोई इतना बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो बात करें कि जोमेटो का शेयर नीचे क्यों गिरता जा रहा है दोस्तों, और कहाँ पे रुकेगा। तो दोस्तों अगर शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है जोमेटो में, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या प्रॉफिट तो वैसे क्या होगा, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं जोमेटो में और शेयर इस कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। अगर दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जोमेटो की, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एफ की दोस्तों होल्डिंग जो पहले थी आपकी 10.27% दोस्तों, वो बीच में बढ़ के हो गई थी 11.31%। दोस्तों इसी टाइम पीरियड में स्टॉक आपका 169 रुपीज़ का हाई बनाया था, कह सकते हैं 170 रुपये का हाई बनाया था स्टॉक ने, जो कि एक काफ़ी ऊपर चला गया। स्टॉक 76 रुपीज़ पे आया था आईपीओ प्राइस, और 170 रुपये चला गया दोस्तों आपके आपके अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में। और उसी पीरियड में दोस्तों एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन दोस्तों एफ की होल्डिंग अब घट चुकी है। जो मार्च का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी, उसमें दोस्तों विजिबल जैसी शेयर होल्डिंग है वो है 10.44%, यानी करीब करीब 1% होल्डिंग एफ ने घटाई है। दोस्तों बात करें डी की, तो वो तो डी अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर में घटा रहे हैं। जो उनकी थी दोस्तों 4.73% पहले, वो दोस्तों हो गई थी दिसंबर एंड में 4.37%। और दोस्तों मार्च एंड में तो बहुत ज़्यादा ही घट चुकी थी, अब वो हो गई थी आपकी 3.05%, यानी करीब करीब 1.25% उन्होंने होल्डिंग घटा ली थी अपनी मार्च एंड में। तो दोस्तों इस चीज़ से ये तो विजिबल है साफ कि कहीं ना कहीं जो एफ और डी के पास शेयर्स पड़े थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कंपनी से बाहर निकल रहे हैं, कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक नीचे जाता जा रहा है। अब दोस्तों एक बार पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों एक थोड़े बहुत कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मार्केट कैप की बात करें कंपनी क्या है, तो अभी दोस्तों फिलहाल वैसे स्टॉक का भाव 65 रुपये चल रहा है, लेकिन उसके हिसाब से भी जो मार्केट कैप है कंपनी की वो है 51,000 करोड़ रुपीज़ की, जो कि एक बड़ी मार्केट कैप हो जाती है। दोस्तों बात करें बुक वैल्यू की, कि बुक वैल्यू क्या है, तो दोस्तों वो है आपकी 21 रुपये। लेकिन दोस्तों जो ये सारी बुक वैल्यू बन के आ रही है, ये इसी वजह से जो कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपये के आसपास रेज़ किए थे आईपीओ में दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे खासे प्रीमियम पे रेज़ किए गए थे। फेस वैल्यू कंपनी की बात करें तो फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपये है, और दोस्तों कंपनी ने 76 रुपीज़ पे अपने पैसे रेज करे थे आईपीओ से, तो वो सारा दोस्तों रिजर्व्स में चला गया, उससे कंपनी की अच्छी खासी बुक वैल्यू बन गई। तो जो कि ये 21 रुपये की बुक वैल्यू है, ये सारी बुक वैल्यू उसी वजह से है, जो भी आईपीओ से कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपये के आसपास मनी रेज करी थी। अब दोस्तों बात करें फाइनेंशियल्स की, तो जैसा अपनी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, फाइनेंशियल्स पे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। जो सेल्स है दोस्तों 700 करोड़, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी, फिर वो आपकी 844 करोड़ रुपीज़ हो गई, फिर 1,000 करोड़ रुपए भी हो गई, और दोस्तों फिर 1112 करोड़ रुपए भी हो गई। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी। जो आपका 150 करोड़ रुपए का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों, ऑपरेटिंग लॉस वो बढ़ गया था आपका क्वार्टर में, फिर और क्वार्टर में बढ़ा है, और वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा था बावजूद कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही थी। तो दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है। लेकिन दोस्तों जो बॉटम लाइन पे आके देखे तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी ज़्यादा भी फिलहाल हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बात करें कि शेयर क्यों गिर रहा है, दोस्तों एक चीज़ जो हो सकती है, दो रीज़न हो सकते हैं यहाँ से। अगर दोस्तों पहले रीज़न की बात करें तो जो पहला रीज़न होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी खुल चुकी है और सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं होता है दोस्तों, जो जोमेटो का यूज़ किया जा रहा था कि फूड डिलीवरी के लिए, कि सारा जो खाना है वो घर पे आ रहा था, पब्लिक जो है, जो वो भी है कस्टमर्स, वो सब ऑर्डर कर रहे थे जोमेटो से। तो कहीं ना कहीं सब कस्टमर्स अब बाहर निकल रही है पब्लिक, अब खुद जाके खा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जोमेटो का कम यूज़ हो रहा हो, उसी चीज़ को लेते हुए काफ़ी इन्वेस्टर्स हो सकता है कि कंपनी से एग्जिट ले रहे हो। और जो दोस्तों दूसरा रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें जोमेटो के शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, कहीं जो आईपीओ आया था जोमेटो का जुलाई में,
अब उसको 1 साल होने वाला है, मई चालू हो चुका है दोस्तों, मई जून, और फिर आपका 1 साल हो जाएगा जोमेटो को। और 1 साल होने के बाद दोस्तों जो प्री इन्वेस्टर्स थे जोमेटो में, जैसे आपके इन्फो एज हो गए, इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स थे दोस्तों, उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि 1 साल तक आप कंपनी के शेयर्स में कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनके ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएगी। और दोस्तों हो सकता है कि उनकी तरफ से फिर हमें कुछ एक्टिविटी देखने को वो मिले, और उसी चीज़ को डिस्काउंट करते हुए दोस्तों स्टॉक हो सकता है कि हमें एक गिरावट देखने को मिल रही हो। जब दोस्तों आईपीओ आया था जुलाई में, तो उसके 1 महीने बाद जो दोस्तों एंकर बुक थी एंकर इन्वेस्टर्स की, वो कहीं ना कहीं अनलॉक हो गई थी। लेकिन दोस्तों जैसा मेरे को आइडिया है, जैसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, जो प्री इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आईपीओ से पहले जिनको शेयर्स मिले हुए हैं, वो 1 साल तक जोमेटो के शेयर्स में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जो उनके पास शेयर्स पड़े हैं उसे नहीं बेच सकते। तो अब क्योंकि 1 साल होने वाला है, तो हो सकता है कि फिर उनको दोस्तों जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटते हुए दिखे। तो दोस्तों ये सब रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से हमें जोमेटो के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट भी आपकी नेगेटिव चल रही है। पेटीएम जैसे शेयर या कार ट्रेड हो गया, या जो दूसरे पॉलिसी बाजार टाइप के शेयर, उनमें भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जो भी दोस्तों 1 साल पहले आईपीओज आए थे कुछ महीने पहले, तो उस वक्त मार्केट की हालत अच्छी थी। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में एफआईज ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने शेयर्स बेचे। 2-2.5 लाख करोड़ रुपए दोस्तों उन्होंने मार्केट से निकाल लिए, इंडियन मार्केट से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमें कहीं ना कहीं प्रेशर तो देखने को मिलेगा स्टॉक्स में, और वो जोमेटो जैसे शेयरों में हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें दोस्तों कि क्या आप जोमेटो के शेयर में, क्योंकि अब 65 रुपये चल रहा है ऊपर में, जहां 170 रुपये तक कभी दोस्तों 1 साल पहले, अब इतना नीचे आ चुका है, तो क्या आप यहां पे एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, और कितना रिस्की हो सकता है जोमेटो का शेयर दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जोमेटो दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है, और यहाँ से प्रॉफिट कब कब आएगी दोस्तों वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि फूड डिलीवरी बिजनेस में अच्छा खासा फ्यूचर है, तो भी एक लिमिटेड एलोकेशन लेके ही चले, क्योंकि जोमेटो दोस्तों एक रिस्की स्टॉक है, और यहाँ से हो सकता है कि हमें एक अच्छी खासी वॉलिटी देखने को मिलती रहे। अब दोस्तों लिमिटेड एलोकेशन का मतलब क्या है, जैसे समझ लीजिए अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो दोस्तों जोमेटो में आप 7 से 8 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाइए, यानी 7-8% तो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा एलोकेशन बिल्कुल मत करिए जोमेटो में, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक रिस्की चीज़ बन जाएगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। दोस्तों जोमेटो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाता है, जो कि एक जोमेटो का प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों जोमेटो के वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ बनी रहती है जोमेटो के लिए। 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, जो कि एक छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है। और जब 170 रुपये था, जब भी कंपनी की जो मार्केट कैप थी दोस्तों वो थी 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। जब भी मार्केट कैप एक अच्छी खासी बड़ी थी, और इतनी गिरावट आ गई है दोस्तों, इसके बाद भी जो मार्केट कैप है ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हो। तो कुल मिला के अगर दोस्तों आपके पास अभी भी आपने शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, और आप शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, और आपको लगता है कि फूड डिलीवरी बिजनेस में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फ्यूचर है दोस्तों, वैसे फूड डिलीवरी बिजनेस में कहीं ना कहीं फ्यूचर है, लेकिन जो एक रिस्की चीज़ रहती है जोमेटो में वो है कि कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा लॉस इनकर कर रही है, जो ज़्यादा लॉस कंपनी पोस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं अगर कंपनी का लॉस कम होता चला जाए, तो फिर इन्वेस्टर में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। जो नतीजा आएंगे कंपनी के वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाए, ताकि जो दोस्तों इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके नतीजे इस बार शायद अच्छे ना आए, इसी वजह से होता है कि वो शेयर्स बेच रहे हो और एग्जिट ले रहे हो, तो अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट या पॉजिटिव चीज़ बनते हुए दिखेगी। लेकिन अगर नतीजे इतने अच्छे नहीं आते और कंपनी ज़्यादा कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाती है, तो दोस्तों फिर वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ रह जाएगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत एलोकेशन लेके चल चुके हैं, जोमेटो में आपका हो चुका है एलोकेशन, तो दोस्तों चाहे तो आप अभी इसे अपने वॉच पे रखिए, लेकिन ज़्यादा एलोकेशन और यहाँ से बढ़ाना रिस्की हो सकता है जोमेटो में। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एलोकेशन अभी तक नहीं किया है, इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं किया है, और आपका मन है तो दोस्तों इस भाव पे थोड़ा बहुत एलोकेशन लेके ज़रूर चल सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बता दूं कि वैल्यूशंस अभी भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। बात करें कि दोस्तों अगर यहाँ से गिरावट बनी रहती है तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, 70 से 80 रुपये की रेंज थी, जो कि एक बड़ा सपोर्ट रेंज थी। इसके नीचे स्टॉक नहीं लगता था कि जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसे मार्केट की हालत है उसके हिसाब से स्टॉक इसके नीचे आ चुका है और 65 रुपये चल रहा है।
तो यहाँ से अब जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज होने वाली स्टॉक के लिए दोस्तों वो रहेगी आपकी 50 रुपये से 55 रुपये। हो सकता है कि दोस्तों 50 से 55 रुपये आ जाए किसी वजह से, अगर सेलिंग प्रेशर स्टॉक में रहता है, और इस रेंज के आसपास हो सकता है दोस्तों हमें स्टॉक थोड़ा बहुत टिकते हुए दिखे। तो ये सब थे दोस्तों जोमेटो के बारे में अपडेट्स। अगर कोई और नया अपडेट आता है तो उसके बारे में अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।